बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल हम्द खुदावंद करिए जो मालिक हर हरदा, उसदा नाम चितारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा। फेर दरूद पाक नबी ते जिस दियां उच्चियां शाना, इत्थे उत्थे मदद करे सी विच दो जहाना। अल्लाह दी तारीफ तौसीफ तो बाद लखां करोड़ा दरूदो सलाम नबी मुकरम दी ज़ाते बाबरकात थे। तो आज मैं जो मौजू आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी एक हस्ती है। मैं बस थोड़ा सा उनकी बारगाह में नजराना पेश करूँगा, थोड़ा सा 5-10 मिनट में मुख्तसर सा। तो वो हस्ती हैं हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, और उनकी एक करामत भी मैं सुनाऊँगा और कुछ हल्के पुल्के उनके वाक़यात जो है ना। तो आपके वालिद मोहतरम भी बड़े एक बुजुर्ग और अल्लाह के वली थे। आपकी वालदा मोहतरम भी बहुत वलिया थी, क्योंकि जो बुलंद पाया औरतें होती हैं वही बड़ों बड़ों को जन्म देती हैं। हो सकता है किसी का बाप कोई बुलंद मर्तबे का ना हो, किसी वली का, लेकिन माँ ज़रूर बुलंद मर्तबे की होती है। ये अक्सरियत ऐसी है। तो जैसे बाबा फरीद शक्कर गांजा, उनकी वालदा मोहतरमा भी बहुत वलिया है। तो बाबा फरीद शक्कर गांज रहमतुल्लाह अलैह भी एक बार कहते थे कि अल्लाह का शुक्र है माँ जी, मेरी आज तक कभी हज्जत कज़ा नहीं हुई। तो उन्होंने फरमाया कि मेरा भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, मेरा भी अमल दखल है कि मैं जब तक आपने दूध पिया बेवुजू मैंने आपको दूध नहीं पिलाया। यानी बड़ी अजीम माएँ जो है वही अजीम औलाद पैदा करती हैं। फिर गौसुल आज़म सरकार की वालदा मोहतरमा की भी क्या बात है, बहुत बड़ी वलिया है। ऐसे फिर आगे चलते हुए औलाद रसूल जो सैयदना इमाम हसन हुसैन है, उनकी वालदा मोहतरमा सैयदा कायनात फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह खतून जन्नत है, जन्नत की औरतों की सरदार है। इसी तरह जितने भी अजीम लोग हुए, उनकी माएँ जो है वो बहुत अजीम हुई हैं। बाप चाहे अजीम नहीं है, बाप भी अजीम है, लेकिन एक मिसाल है कि अगर बाप अजीम नहीं है तो माँ लाजमी अजीम है। तो इसी तरह हजरत बाकी बिल्ला की वालदा मोहतरमा बहुत वलिया थी, बाप भी बड़े वली थे। 16वीं सदी में ये काबल में पैदा हुए। काबल शहर को ये शरफ हासिल है कि इतना बड़ा अल्लाह का वली काबल में पैदा हुआ। तो आपने 8 साल की उम्र में तकरीबन कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया और फिर मुख्तलिफ अलूम व फ़नून जो इस्लाम के हैं, दीन के हैं, वो हासिल किए। मुख्तलिफ बिलाद इस्लामिया जो थे उनमें आपने कुछ वक़्त गुजार के बहुत सारे इल्म हासिल किए। और इस शहर लाहौर को भी शरफ हासिल है कि कुछ देर ये अपने लाहौर में भी ठहरे और एक मजजूब के पीछे 10 दिन लगे रहे। वो मजजूब बात नहीं सुनता था। फिर आप लिखते हैं कि 10 दिन के बाद वो लाहौरी मजजूब ने मेरी बात सुनी, मुझे पास बिठाया और 2-4 बातें मुझे सिखाई और दुआ दी। तो उससे बाद में मुझे रूहानियत में बड़ी तरक्की मिली है। ये आप खुद उन्होंने लिखा है। तो वालदा मोहतरमा का भी इस तरह हवाला है कि जब हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह रात की तन्हाई में अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ा के रोते चिल्लाते, आहें मार मार के रोते कुरलाते थे, तो वालदा मोहतरमा जो थी उनको भी बड़ा तरस आता था। कहती यार रब्बुल आलमीन, या तो मेरे बेटे की दुआएं कबूल कर ले या फिर मुझे उठा ले दुनिया से, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की इस तरह की आहें जो है मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तो अल्लाह पाक ने वालदा मोहतरमा का भी ऐसा अंदाज था दुआ करने का कि अल्लाह पाक ने दुआएं कबूल की। जब भी बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह अपने रात की तन्हाई में अल्लाह के आगे रोते तो वालदा मोहतरमा पीछे दुआ करती। वालदा मोहतरमा जो होती है, जो भी माँ होती है, उसका औलाद की ज़िंदगी पे दुआओं का बहुत गहरा असर होता है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। एक वाक़या और भी सुनने में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जिस दिन उनकी वालदा मोहतरम दुनिया से रुखसत होगी तो अल्लाह पाक ने फरमाया था कि मूसा आज संभल के बात करना, आज तेरे पीछे तेरी माँ दुआएं करने वाली नहीं है। इसी से माँ की कदर जो है उसका भी पता चलता है कि
माँ की कदर कितनी और कितनी अजीम हस्ती है औलाद के लिए वालदा मोहतरमा। तो बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मोहतरमा भी बहुत शफीक थी अपने बेटे पे। तो अल्लाह पाक ने वो दुआएं अपनी माँ की कबूल की उनके हक में, तो फिर बहुत बड़े अल्लाह के वली हुए। तो फिर उनसे अल्लाह ने एक बहुत बड़ा काम लेना था। ये जो दीन अकबरी चला था, एक मनगढ़ंत दीन जिसने दीन की शक्ल ही बिगाड़ दी। जिस तरह यजीद लाइन चाहता था कि शक्ल बिगड़ जाए, इस तरह ये भी दीन अकबरी जो था ये भी इस्लाम की शक्ल बिगाड़ दी थी। शराब उसमें हलाल कर दी, उसमें कहा कि कोई यानी इस्लाम को मुनफरद नहीं गड मड कर दिया, मिक्स कर दिया था। तो अल्लाह पाक ने काम लेना तो फिर उन्होंने जम के इसके खिलाफ तहरीक चलाई, और मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी दब के ये तहरीक चलाई। वो फितना जो ख़त्म हो गया था, हो सकता कि वो हुकूमत में भी था, उसके हाथ में इख्तियार भी था, ताकत भी थी, पैसा भी था, अकबर के सब कुछ था। तो वो हो सकता भी अगर वो चल जाता, अगर कोई अल्लाह का वली ना आगे रुकता, तो हो सकता को उठपटांग करते आए, दीन की शक्ल बदलते। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया ना, ये मेरा ही जिक्र है, मैंने इसको नाजल किया, मैंने इसकी हिफाजत करें। तो ये पूरा कुरान हदीस, ये पूरा निज़ाम इस्लामी जो नबी पाक सरकार के ज़रिए दुनिया में मुदव्वन हुआ है, मरवज हुआ है, ये अल्लाह का है। चाहे कुरान है, चाहे हदीस है, जो असूल वज़ा किया अल्लाह पाक ने क़यामत तक इसको ज़िंदा रखना। तो हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। ये जो एक गडमड यानी जाली दीन जो था वो चलाने की कोशिश की गई। कलमा पढ़ने वालों ने ही, कलमा पढ़ने वालों के दीन को बदलने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अल्लाह पाक ने इस हज़रत बाकी बिल्ला मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह को इतनी तौफीक दी कि अल्लाह पाक ने उनके ज़रिए इस दीन को महफूज फरमाया। तो हज़रत बाकी बिल्ला का एक मैं और सुनाता हूँ वाक़या कि हज़रत बाकी बिल्ला का एक बार ऐसे अज़ान निकल गया मुंह से कि चलो मांग लो जो कुछ मांगना है। तो एक उनका जो कहते हैं कि उनका धोबी था या खनसामा था, रोटी पकाने वाला, उनका जो खाना पकाता, तो उसने कहा मुझे बाकी बिल्ला बना दो। तो आप तो अभी ज़ुबान से अदा कर चुके थे अल्फाज। तो जब तवज्जो की ना उस पर, फैज़ की तवज्जो, इत्तेहादी उसको कहते हैं, जब फैज़ की तवज्जो की तो वह बाकी बिल्ला बन गया, शक्ल भी एक जैसी होगी। लेकिन ये बाकी बिल्ला जो ओरिजिनल थे, इनके ऊपर अनवार तजल्लियात जो होती थी, ये तो आदी हो चुके थे उनको बर्दाश्त करने के, तो वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब अनवार तजल्लियात की बारिश हुई तो वो जो दुआ से बने थे बाकी बिल्ला, वो उसकी ताब ना ला सके, और 3 दिन के बाद वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। तो ये होता है, ये तवज्जो इत्तेहादी से उन्होंने फैज़ अता किया था उनको। तो दूसरा उनका वाक़या कि एक मरीद पूरी ज़िंदगी पूछता रहा कि सरकार फना क्या है, बुका क्या है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, तो जो आदमी मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए आएगा ना, उससे पूछना, वो आपको बता देगा। सारी ज़िंदगी उसने बहुत दफ़ा ये बात दोहराई, रिपीट की, लेकिन आपने यही बात की कि जो मेरा जनाजा उठेगा तो जनाजा पढ़ाने वाला जो होगा उसको पूछना। तो जब वो वक़्त आया तो बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा ही नहीं पढ़ा पा रहा था कोई। कहते हैं कि ऐसा उनका एक सिस्टम था कि कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। बड़े बड़े आलम फाजल थे लेकिन नहीं आगे बढ़े। तो एक बुरका पोश आदमी आया, उसने जनाजा पढ़ाया। तो जनाजा तो दफन कर दिया कब्र में उन्होंने आपके जिस्म मुबारक को। तो वो जब आदमी चलने लगा ना, तो उस मरीद जो सारी ज़िंदगी पूछता था फना क्या बका क्या, उसने उनके कपड़े पकड़ लिए, कमीज़, कि याद रहो सारी ज़िंदगी मैं पूछता रहा हूँ बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह से कि फना क्या बका क्या, तो मुझे आज बता दे। उन्होंने कहा था कि जो मेरा जनाजा पढ़ाएगा वो बताएगा। तो जब उन्होंने नकाब उल्टा तो खुद बाकी बिल्ला था, हजरत बाकी बिल्ला खुद थे। कहा जो कब्र में दफन हो गया वो फना है, ये जो है ये बका है। लेकिन ये बात हर आदमी की समझ में नहीं आती। जो आदमी रूहानियत से तल्लक रखता उसी की समझ में ये बात आती है। ये बिल्कुल सिंपल अगर समझना चाहे तो देखो ना, रात को हम लोग जो नींद है वो अल्लाह पाक ने फरमाया वो भी मौत है, जिसकी ज़िंदगी होती है रूह वापस
लुटा दी जाती है, जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है वो सोया रहता है। तो ये भी उसकी मिसाल है। फिर रात को आप सोते ख्वाब में जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं लोग, वो भी आपको आके मिलता है। तो कोई चीज़ तो है ना, फैज़ तो सारा रूहानियत से मिलता है। जिस्म से जिस्म को फैज़ तो नहीं मिलता, वो भी बरकत होती है जब तक जिस्म ज़ाहिर होता है दुनिया पे। लेकिन असल फैज़ जो है वो जिस्म होते हुए, ज़िंदगी होते हुए रूह से मिलता है। तो ये था हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर तारफ़, उनकी बारगाह में हदिया था मेरी तरफ से। अल्लाह पाक और बाकी बिल्ला ये कबूल फरमाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।